सम्मानीय आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी बोरा साहब, सम्मानीय हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत जी सैकिया साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव पृथ्वीराज जी साठे साहब, विराजमान डेप्यूटी लीडर रॉकीबुल जी हुसैन साहब, हमारे माननीय सांसद अब्दुल खालिक साहब, माननीय सांसद मंच पर विराजमान प्रद्युत जी बोरदोलोई साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर जी और रखिया जी, मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं राणा गोस्वामी जी, रकीब हुसैन साहब, हमारे माननीय विधायक नंदिता दास जी विराजमान हैं, हमारे माननीय विधायक सुभान जी विराजमान हैं, हमारे माननीय विधायक, और हमारे मीडिया के चेयरमैन मंजीत जी महंता साहब और सभी प्रेस के साथीगण। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। देश में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। भारत की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है और ये आक्रमण इस देश के ही लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं साथियों, जो हाल ही में खुलासा हुआ है श्री सत्यपाल मलिक साहब का, जो महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और आज उनकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। अगर आपने उनका 1 घंटा और 9 मिनट का इंटरव्यू देखा होगा तो उनने जो अपने इंटरव्यू में बात रखी है, जो खुलासा किया है, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं और आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि सबसे पहला उनने जो खुलासा किया वो जब वो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे, एक बहुत बड़ा अटैक सीआरपीएफ के हमारे जवान, हमारे देश के सपूतों के ऊपर हुआ। लगभग 300 किलो आरडीएक्स जो 10 से 15 दिन तक जम्मू एंड कश्मीर में घूम रही थी, जो पाकिस्तान से आई थी, उस आरडीएक्स की गाड़ी को उस सरकार ने नहीं रोका। एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद रक्षा विभाग के अंदर मंत्री रहा हूं और गृह मंत्रालय में भी मंत्री रहा हूं, सीआरपीएफ भी, और उधर इंडियन आर्मी के बहुत नजदीकी से मैं जानता हूं। मैं जानता हूं जो एसओपीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसकी पालन ना होने से ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आप सोचिए कि एक बहुत खतरनाक रास्ते से सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जाता है। सबसे पहले तो इस तरह का जब मूवमेंट होता था तो भारतीय
वायुसेना की जो ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन होती है, जो काफ़ी तादाद में भारत के पास है, उनके अंदर ये कॉन्वॉय जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा है कि इतने खतरनाक इलाके के अंदर ये कॉन्वॉय को रोड से भेजा गया, क्योंकि भारत सरकार ने उचित नहीं समझा कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी जो जान है उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें उचित नहीं समझा। और फिर वो कॉन्वॉय वहां से जाता है, आसपास के 10 और 15 किलोमीटर तक सारा मूवमेंट बंद हो जाता है। ये एक एसओपी है, ये एक नियम बना हुआ है कि 10 और 15 किलोमीटर दूर में एक साइकिल वाला नहीं जा सकता है, और वहीं कुछ मीटर दूर आरडीएक्स की गाड़ी उनके लिए इंतजार कर रही थी। हमारे इस देश के सपूत शहीद हो जाते हैं। श्री सत्यपाल मलिक साहब बहुत चिंतित होते हैं और वो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, फोटो शूट चल रहा था उनका। उनके पास समय नहीं था कि जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक्शन लें, कुछ सोचें, कुछ के ऊपर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा सत्यपाल मलिक जी से कि बहुत दुखद बात है, इसके ऊपर तुरंत सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आसपास के पूरे इलाके के अंदर छावनी बनानी चाहिए, पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को सील करना चाहिए। ये नहीं बोले वो ये बोले कि चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। उसके बाद अजीत डोवल साहब, जो इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो ये सरकार चला रहे हैं, वो फोन करते हैं सत्यपाल मलिक जी को, गवर्नर साहब को, और कहते हैं चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। सत्यपाल मलिक जी को समझ में नहीं आया कि सरकार का ये कैसा रिएक्शन है, चुप होने का कैसा रिएक्शन है। उसके बाद जब उनकी 40 हमारे सपूतों की शव दिल्ली आते हैं, ये चुनाव चल रहा होता है उस समय पर, लोकसभा चुनाव। जब उनका शव दिल्ली आता है तो सारे मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं घड़ियाल के आंसू टपकाने के लिए, और दूसरी ओर श्री सत्यपाल मलिक जी का ट्रांसफर कर दिया जाता है गोवा। कहाँ मुहिम जम्मू और कश्मीर के, और कहाँ उनको पनिशमेंट दे दी जाती है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर भी आरएसएस के प्रमुख और बहुत ही बड़े आरएसएस के बड़े नेता राम माधव जी उनको फोन करते हैं 7 बजे, 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, अलग अलग कंपनियों का फायदा करिए। जब सत्यपाल मलिक जी उसके लिए मना कर देते हैं तो आपका ही पड़ोसी राज्य मेघालय के अंदर सत्यपाल मलिक जी को भेज दिया जाता है। तो आप के द्वारा मैं जनता के सामने बात रखना चाहता हूं कि ये सरकार भ्रष्ट तो है ही, लेकिन ये सरकार देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। ये सरकार ने इस देश के नौजवान सैनिकों का मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाया है, उनकी हत्या की है, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश के अंदर ये ढिंडोरा पीटते रहे कि उसका राजनीतिक हमें किस तरह से फायदा मिल सकता है।
और इस देश की भोली भाला जनता ने उनको फायदा भी दे दिया। उनने देश की 140 करोड़ जनता को ये उस समय पर मालूम नहीं था कि ये पूरा का पूरा खेल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हो रहा है, और जो वो पार्टी को जिसको वो वोट दे रहे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और एक बात का मैं आप सबों के सामने और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आरोप लगता है तो उसका स्पष्टीकरण हम देते हैं। कोई भी आरोप लगता है तो आप प्रेस के मेरे मीडिया साथी आप तुरंत अपना कैमरा और माइक ले जाकर हमसे पूछ लेते हैं कि फलां आपके बारे में ये बोल रहा है, आपका क्या कहना है। तो आज लगभग 15 और 20 दिन हो गए इस खुलासे से, लेकिन प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज तक इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत गहरे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा करे हैं, आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप गलत है, अगर सत्यपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को इस देश के सामने आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि सत्यपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, और जो वहां हुआ है उसके बारे में जो वहां की स्थिति पैदा हुई थी जम्मू और कश्मीर के अंदर, उनको बतानी चाहिए इस देश को। तो ये माना जाए कि सत्यपाल मलिक जी ने जो आरोप लगाए हैं और जो सत्य बताया है वो सत्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। He has not denied any of the charges what Shri Satyapal Malik ji, Governor of Jammu and Kashmir at that time, has levied against him. तो ये बात मैं आपके सामने रखने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। आज पूरे देश के अंदर पिछले 2 दिन से हर शहर के अंदर, हर स्टेट कैपिटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम इस पूरे मुद्दे को गांव-गांव के अंदर लेके जाएंगे, हर घर तक लेके जाएंगे, और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, खुलासा नहीं करते, और इस देश की 140 करोड़ जनता को नहीं बताते, वो 40 परिवार की जो महिलाएं हैं, जो विधवा हुई हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उनको नहीं बताते हैं कि पुलवामा में जो आक्रमण हुआ है उसके बारे में खुलासा नहीं करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी सहयोगी दल ना सोएंगे और मेहनत पूरे देश भर में घूमते हुए हम पूरे देश के अंदर और हर घर घर में जाकर ये मांग करेंगे। यही मैं आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताने के लिए हाजिर हुआ था। आप सब आज पधारे हैं, उसका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे जो सीनियर लीडर हैं, ये कोई बात अपनी रखना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो कोई आपके सवाल हो उसको मैं और हमारी जो लीडरशिप है उनको मैं बताना चाहूँगा। क्या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सत्यपाल मलिक अभी आ जाए जी। कौन कह रहे हैं उसको? नाम पूछ लीजिए। आपका शुभ नाम मैं समझ नहीं पाया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। उनको माइक दे दीजिए उधर। चैनल का नाम भी बोल रहे हैं। चैनल का नाम भी बोल रहे हैं। हाँ, कौन से चैनल से हैं आप? और न्यूज़ लाइव। आपको तो मैं ज़रूर आपका जवाब बहुत दूंगा। मैं आपका फेवरेट दर्शक भी हूँ आपके चैनल का, मैं ज़रूर आपका चैनल हरदम देखता हूँ। वो
पुलवामा ऑयल वाला इंडिया इशू आपको नहीं लगता कि इसको नहीं लगता आपको डजंट नहीं फाइंड इट लगता एन कि इशू ये नेशनल इशू है? तो देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब ये अटैक हुआ, आपने उसी समय पर आप अगर आपकी खुद के चैनल की क्लिप निकालेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और उसमें श्री राहुल गांधी जी भी उसके अंदर हैं, वो उस समय पर अध्यक्ष होते थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उनने इस बात को सबसे पहले उठाया था कि जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसके दाल में कहीं काला है, क्योंकि आप इसकी पूरी टाइमिंग देखिए इस अटैक के लिए। आप ये देखिए कि जब सीआरपीएफ हवाई जहाज में इस कठिन इलाकों से जाती है तो इस बार ही क्यों सीआरपीएफ को रोड से भेजा गया, इनको हवाई जहाज से क्यों नहीं भेजा, उनको बुलेट प्रूफ ट्रक के अंदर क्यों नहीं भेजा, और उसके चुनाव के दौरान ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आता है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमारी मांग थी 2019 में भी, और ये हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं, ये देश के लिए नेशनल इशू है, उन विधवाओं के लिए नेशनल इशू है। 2019 में राहुल जी पूछा था किसका फायदा हुआ? और मैं आपके ही एक चैनल का बता देता हूं कि पुलवामा के 2019 में राहुल गांधी जी ने खुद ने पूछा था कि पुलवामा जो अटैक हुआ इससे फ़ायदा किसका हुआ है। ये आपका ही चैनल का न्यूज़ है। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर, और ऐसा मुद्दा जिसमें देश की रक्षा और सुरक्षा खतरे में आ चुकी है, उसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जहाँ तक लोकसभा की स्ट्रैटेजी की बात है उसके ऊपर तो मैं बीच बीच में बोलता रहा हूँ और आगे हम उसके बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने सरकार से सवाल पूछा था, सरकार से निवेदन किया था कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, 1 साल बाद ये 3 और इसके ऊपर सिटिंग जज के अध्यक्षता के अंदर इसकी मॉनिटरिंग के साथ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव के दौरान, चुनाव का बीच का समय था, एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया था कि आप कोई भी सवाल पूछिए, आप देशद्रोही बन गए। लेकिन राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल इसके लिए पूछे थे, और ये तीनों सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरा जो अटैक हुआ है इसका फ़ायदा किसको हुआ है। ये जो इंक्वायरी इनने करी है वो जनता के सामने रखिए। सरकार ने कहा हमने इंक्वायरी कर ली, लेकिन वो इंक्वायरी तो आनी चाहिए सामने, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और इतना बड़ा अटैक हो जाए, इतना बड़ा एक कांड हो जाए, उसकी जिम्मेदारी तो किसी की होनी चाहिए थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह होते थे, क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया? एनएसए ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? वहां की इंटेलिजेंस का जो आईबी का चीफ है उसने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? होम सेक्रेटरी ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? इतना बड़ा एक मामला हो जाता है जो जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, और आपने मुस्कुरा के आप चल दिए। बोलिए मत, चुप रहिए। कबो देखिए, हाँ, मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये पहली श्रृंखला के अंदर जब से ये मामला वापस उठा है, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया इसके बाद वापस उठा है, उसके बाद पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको हम
पूरे देश के अंदर पब्लिक मीटिंग द्वारा घर घर जाके इसका मामले को उठाएंगे। लेकिन जो हमारी मांग है, और वो मांग जो हमारी है, और उसके साथ साथ जो कल 11 पार्टियों की जो बैठक हुई थी, उसमें अहम रूप से सबसे पहले ये मुद्दा सामने आया था पुलवामा अटैक का। और उसमें सब लोगों ने, हमारे जो साथियों ने रेजोल्यूशन पास किया है, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मांग कर रही है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की मॉनिटरिंग के अंदर एक और दूसरा, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर्ड हो गया हो, उसके द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा विश्वास, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आपका दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, एनआईए हो, इन सबों से विश्वास उठ गया है। क्योंकि ये सरकार की कठपुतली बनकर रह चुके हैं, सरकार इनको चलाती है। तो इसलिए इन सबों से हमें कोई विश्वास नहीं है, जनता को विश्वास नहीं है, हमारा जुडिशरी के ऊपर विश्वास है। इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके जज द्वारा मॉनिटरिंग से इसका पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच 140 करोड़ जनता के सामने रखनी चाहिए। Absolutely. We are first going to request the government, as in the first instance, that this is the demand. This is not the demand of Congress party alone. This is the demand of the people of India, the families, the widows of those CRP people who have died, the little children whose father has been taken away. It's their demand. And if they don't agree to this demand, then we are definitely going to take legal action. We are going to request the Supreme Court. We are going to go into the people and try and put as much pressure on the government to concede to this demand. See, I'll give you today's press conferences mainly focused at this issue, but I'll give you a little bit. What did you say? We were told that you would be briefing us. Okay. On this, No, I have been briefing you on and off during entering these venues and back. But I'll give you a little bit of an outlook of what has been happening here. So, this visit mainly was focused at organizational matters. Yesterday we spoke to leaders of 5 Lok Sabha, district presidents, senior leaders, honorable MLAs, MPs, and organization people, mainly on our preparation for the upcoming Panchayat election and Lok Sabha election. So we had detailed discussion on those matters. Today I had met 6 Lok Sabha leaders, and I have 3 more Lok Sabhas where we have our honorable members of parliament, which I will do in my next visit. So it was mainly an organization meeting of how to strengthen our organization. As you know that we have now the organization, we have new elected district presidents, block presidents, mandal, booth. So at all levels we have a very, very strong team in place. So we had this meeting mainly focusing the situation on the ground, the situation, the issues which are important in that particular Lok Sabha. So this was mainly the meetings, and this was a very, very marathon meeting. I mean, it's a very long meeting, and these meetings went on for over 8 hours every day. And along with that, the
President of the Pradesh Congress Committee, Shri Bhupen Boraji, briefed you yesterday on the a meeting with the 11 like-minded political parties and the discussions which we had there last night. So this is mainly a little bit of an overview of my visit. I hope it suffices. हाँ. You only should show no media. Media only should understand what. देखिए, आपने सवाल नहीं पूछा, आपने जवाब भी दे दिया। इसलिए हाँ, आपने सवाल भी पूछा है और उसका जवाब भी सवाल में ही जवाब भी आ गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी वालों को बचा रहा है पुलिस है, चाहे वो असम पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनआईए हो, जितनी भी एजेंसीज हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बनी हुई हैं। आज मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुका हूँ और एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, नेशनल मेडलिस्ट भी रहा हूँ, तो मैं खुद समझता हूँ एक पीड़ा एक स्पोर्ट्स पर्सन की। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आश्वासन देते हैं उन बच्चियों को, मेरी बहनों को, कि हम जांच करवाएंगे और इस जांच के अंदर पुख्ता सबूत हैं कि क्या उनके साथ, उन बच्चियों के साथ किस तरह से माननीय सांसद महोदय ने क्या उनके साथ करा था, और फिर भी उसको सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सांसद है, नेता है, पार्टी की बहुत, ये भी मुझे सुनाई देता है कि वो पार्टी की मदद भी बहुत ज़्यादा करता है आर्थिक रूप से, और उसको बचाने के लिए हमारी बहन और हमारी बेटी, सिर्फ वो 4 और 5 नहीं, लेकिन पूरे देश को आपने मैसेज दे दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई होगी। ऐसा का ऐसा ही मामला हम असम में देखते हैं कि कहीं बलात्कार का मामला होता है, कहीं छेड़छाड़ी का मामला होता है, लेकिन विपक्षी पार्टी को लिए असम पुलिस 24 घंटे तैयार है, दिल्ली जाने के लिए तैयार है, हवाई जहाज तक पहुंचने के लिए तैयार है, कर्नाटक जाने के लिए तैयार है, रातों रात पहुंच जाती है, गुजरात पहुंच जाती है, देश में कहीं भी पहुंच जाती है। लेकिन अगर असम के अंदर कोई क्राइम होता है, एक आम आदमी के साथ कोई क्राइम होता है, कोई मारपीट होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसके लिए पुलिस नहीं है, उसमें उस टाइम पर पुलिस बिजी हो जाती है। जब पुलवामा जैसा मामला होता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन पवन खेड़ा जी के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, जगदीश मेवानी के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, या श्रीनिवास पर इंक्वायरी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आज जितनी भी एजेंसी हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं ये भी चेतावनी देना चाहूँगा कि जितनी भी पुलिस लगा लीजिए, कितने भी इनकम टैक्स भेज दीजिए, कितनी भी ईडी भेज दीजिए, कितने भी आप कुछ भी कर लीजिए, जब भी आप ये ऐसी हरकत करते हैं तो हमारे कांग्रेस के नेता और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, और ज़्यादा हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है इस सरकार के का पर्दाफाश करने के लिए। So they're diverting Pulwama. Just request them that again show Pulwama. Sir, just reinforce Pulwama. देखिए, आज सिर्फ इसके लिए भूपेन जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बता देंगे। आज तो मेरे पास जो ब्रीफ है वो है सिर्फ
ये जम्मू कश्मीर का मामला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगले हफ्ते में वापस आ रहा हूँ, आप कहेंगे तो आपके साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी मामले हैं वो मैं और डिस्कस कर लूँगा। लेकिन कोई बोल रहा है, बता रहा है, हाँ सत्यमेव जयते, और जो बोल रहा है उसके ऊपर देखिए हर चीज़ का जवाब हमारे पास नहीं है। तो जो कोई भी यहाँ रूमर उड़ा देता है उसके हर चीज़ का स्पष्टीकरण हम क्या दें। हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बात कह चुके हैं। We have not common minimum program. सत्यपाल मलिक, क्या? सत्यपाल मलिक के बारे में आज नहीं। बाकी हो। No, there is as of now there is no common minimum program. It eventually it will happen, but as of now I don't know. I'm just hearing it from you. I haven't heard this yet. Thank you.